अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद एसजी। माय नेम इज़ साजिदा गनी और आज का हमारा जो सेकंड फाइलम है वो फाइलम नेडेरिया है, जो कि हम लोग इसको फाइलम सीलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं। हम लोग इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। इनवर्टिब्रेट्स का जो पहला फाइलम है वो पॉरीफेरा था, लेकिन जो सेकंड फाइलम जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो है नेडेरिया या सीलेंट्रेटा भी हम इसको कह सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टू लेयर्स और एग्जाम्पल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले ये इक्वेटिक होते हैं, ये पानी में रहते हैं, ठीक है, मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे है कि ये फ्रेश ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जितने भी फाइलम्स हैं उन फाइलम्स में से एक कैविटी ऐसी है जो किसी भी और फाइलम में नहीं है, सिर्फ सीलेंट्रेट्स में है, वो है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या है? ये इनके पास क्या होती है? इनके पास एक ओपनिंग होती है, बॉडी की एक ही ओपनिंग होती है जो होती है माउथ। जो सेकंड ओपनिंग होती है अनस, वो एब्सेंट होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग। और उसी माउथ के साथ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल्स क्या करते हैं? ये जो शिकार होता है ना उसको कैप्चर करने में, उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। इसके जो टेंटिकल्स है वो इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, और इन्वायरमेंट की जो सेंस है ना वो भी इसको इसमें हेल्प करती है इसकी। तो ये तो हो गया इसकी सिंगल ओपनिंग हो गई। फिर माउथ, जो सिर्फ माउथ होती है सिंगल ओपनिंग, इनस एब्सेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि उसकी माउथ के जो अराउंड जो टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं उसकी लोकोमोशन में, उसको मूव करने में हेल्प करती है, और उसको प्रे को कैप्चर करने में, शिकार को कैप्चर करने में हेल्प करती है। उसके अलावा जो उसकी बॉडी होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब इसकी बॉडी को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। मतलब जहाँ से भी कट लगाओ ना वो इक्वल ही कट लगेगा, मतलब दोनों बराबर के कट लगेंगे दोनों में। फिर उसके बाद ये ऑर्गेनाइज्म जो होता है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ होता है। हमारा जो पहला फाइलम था, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ सेल, और वहाँ पे सेल जो थे वो ऑर्गेनाइज थे, मतलब टिश्यूज ऑर्गेनाइज नहीं थे। यहाँ पे जो है टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइज है, सही। फिर इसके बाद जो ये सीलेंट्रेट्स है वो कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनियल होते हैं, मतलब सोलेंट्री अकेले रहते हैं, अकेले नजर आते हैं जैसे हाइड्रा, और कुछ कॉलोनियल होते हैं जैसे कोरल्स। मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं, जो अकेले रहते हैं वो हाइड्राज होते हैं और सी एनेमोन्स होते हैं, और जो कॉलोनीज में रहते हैं वो जेली फिश हो सकती है और कोरल्स होती है, ठीक है। अगर हम लोग इनकी लेयर्स के बारे में बात करें तो इसके 2 लेयर्स होते हैं। जो हमारे पास पॉरीफेरा था वो भी डिप्लोप्लास्टिक था, उसमें भी 2 लेयर प्रेजेंट थे, एक आउटर था और एक इनर था, लेकिन वो डर्मल और गैस्ट्रियल था। यहाँ पे जो 2 लेयर्स प्रेजेंट है बॉडी में वो भी इनर और आउटर ही है। वो क्या है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो का मतलब ही क्या है? आउट लेयर होती है, आउट लेयर होती है बॉडी की, और एंडोडर्म मतलब इनर लाइनिंग होती है, जो इनर लेयर होती है बॉडी की। तो ये जो एक्टोडर्म होगा वो आउटर लेयर होगा, और जो एंडोडर्म होगा वो इनर लेयर होगा। अगर हम लोग इसकी पिक्चर देखें तो ये देखें, ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, और ये बाहर की इन्वायरमेंट को सेंस करती है। इसके अलावा ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है, जो शिकार होता है उसको कैप्चर करने में भी हेल्प करती है। इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ माउथ होता है, उसका इनस नहीं होता, सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, सिंगल ओपनिंग। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो हम लोगों ने कहा कि सिर्फ फाइलम सीलेंट्रेट्स में होती है और किसी फाइलम में नहीं होती, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हम लोग आम खास पढ़ते हैं वो सी एनेमोन्स है, हाइड्रा है, कोरलाई है और जेली फिशेस है। ये उसकी एग्जाम्पल्स है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, फाइलम नेडेरिया या फाइलम सीलेंट्रेटा।
होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।